Good morning, students. We are going to start arithmetic progression. This is one of the easiest and one of the most important chapter, and this is also in your book. The book in your book. This is the fifth chapter, and the name is same arithmetic progression. I will explain everything one by one. You must have to understand carefully. You must have to listen this video carefully. I will also send the notes. That's why there is no need to be tension, because we all are helpless. You know that the lockdown is going on, and because of your syllabus we must have to focus on it. The chapter name is arithmetic progression. In short, we say this AP. This is AP. A means arithmetic, P means progression. Then the question is, what is arithmetic progression? Whatever I have explaining here, I will also send the notes in photos, so you not need to think that the video is going on, the mobile is rotating. You just listen carefully. I will explain everything one by one. I will send whatever I will teach you here. I will send also the shorts, the screenshots, notes, and the questions, exercise, everything I will send to you. Then first listen carefully. The first thing is, what is arithmetic progression? What is arithmetic progression? Then there is answer. यहाँ पे क्वेश्चन है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। हम अपनी निजी लाइफ में अक्सर देखते हैं, आप लोग भी देखे होंगे 1 2 3 4 5 6। अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम 10 तक जाते हैं तो पता चलता है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इन सब के बीच सिर्फ 1 1 का गैप है। वैसे ही 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 अगर ऐसे जा रहे हैं तो दिख रहा है कि 2 2 का गैप है। यानी ऐसा सीक्वेंस नंबर का जिसमें हर दो टर्म, अब टर्म वर्ड आया, अब टर्म वर्ड को मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ऐसे ही एक एक चीज़ को, तो अगर ऐसे नंबर्स, ऐसा सीरीज, ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर दो टर्म के बीच बराबर का डिफरेंस हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अब आंसर, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच डिफर्स। अब यहाँ पे ईच क्या, तो टर्म्स, इन विच ईच डिफर्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन बाय अ कांस्टेंट क्वांटिटी। द definition is a sequence of number in which each differ from the preceding one by a constant quantity is called arithmetic progression. For example, we have 1 2 3 4 5 6, इसमें सब में एक एक का डिफरेंस है, तो ये जो है वो क्या है, हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। वैसे ही 2 4 6 8 10 12, ये जो है ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 5 10 15 20 25 30, इसमें अगर आप देखो तो सब के बीच में 5 5 का डिफरेंस है, 5 5 का डिफरेंस है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस है, ये सब क्या है, एक सीक्वेंस है। ये सब क्या है, सीक्वेंस है। तो ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब द एंटिटीज विच आर इन सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म्स। इसमें जो ये एंटिटीज एंटर किए हैं हम लोग, जैसे ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6, ये जो एंटिटीज हम लोगों ने इसमें यूज़ किया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। अगर हम बी नंबर पे देखें, बी नंबर, तो इसमें एंटिटीज़ क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो ये सब जो है इसके एंटिटीज़ हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं।
here 2, 5, 8, 11, 14, 2, 5, 8, 11, 14 are terms of the sequence. ये हमारे क्या है, ये terms of the sequence है. And you can see here there are constant difference. You can see here there are constant difference between each two consecutive terms. For like between 2 to 5 there is 3, between 5 to 8 the difference is 3, 8 to 11 the difference is 3, 11 to 14 difference is 3. Because the difference between each consecutive terms is same, that is 3, so it is in AP. अगर आपसे कहे कि कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, देखना है कि AP में है कि नहीं है, तो देखना है कि हर एक के बीच हर जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे मैं एग्जांपल में एक लिख दे रहा हूँ. जैसे मैं लिखता हूँ 2, मैं लिख दिया यहाँ पे 6, तो कितने का डिफरेंस है, 4 का. फिर मैं आगे लिखता हूँ 10, कितने का डिफरेंस हो गया, 4 का. फिर मैं आगे लिखता हूँ क्या, 14. तो अब इनको देखो आप ध्यान से, तो 2 और 6 के बीच में 4 का डिफरेंस, 6 और 10 के बीच में 4 का डिफरेंस, 10 और 14 के बीच में 4 का डिफरेंस. तो ये जो अब एक सीक्वेंस बन रहा है, ऐसे अगर आगे आगे बढ़ते जाए तो ये जो होगा वो क्या होगा, AP में होगा, क्योंकि हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, हमारे पास सेम है. नेक्स्ट जो आगे जो हम लोग फिर मैं इस वीडियो को बनाऊंगा उसमें मैं अगले टॉपिक से शुरू करूंगा.